वहीं पुणे से खबर सामने आई है जहां हिट एंड रन का नया मामला सामने आया है और एसयूवी कार ने टक्कर मारी है। किस तरीके से पूरी खबर है 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। एक मामला ठंडा नहीं होता कि हिट एंड रन का दूसरा केस सामने आ जाता है। अब एक बार फिर इसी तरह का एक मामला देखने को मिला है जहां एक बेकाबू एसयूवी सवार ने कई गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी गाड़ी आगे जाकर पलट गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। खबर है कि हादसे के बाद भी आरोपी वहां रुकने की बजाय भागने की फिराक में था। इस दौरान जब वहां मौजूद लोगों ने उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने अपनी गाड़ी लोगों पर चढ़ाने की कोशिश की, जिससे लोगों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने गाड़ी के शीशे पर पथराव कर दिया, जिसके बाद आरोपी को मजबूरी में बाहर आना पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने एसयूवी सवार के नशे में होने का भी आरोप लगाया। इस हादसे में करीब 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर पीलीभीत से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शादी समारोह से लौट रहे लोग दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 साल का मासूम और एक महिला भी शामिल है। दरअसल ये लोग शादी के रिसेप्शन पार्टी से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पीलीभीत टनकपुर हाईवे के पास इनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद कार लुढ़कती हुई खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को काटकर घायलों को बाहर निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देर रात हुए सड़क हादसे के बाद घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय गाड़ी में करीब 12 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर अभ्यर्थी कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। तो बीपीएससी अभ्यर्थी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आयोग के कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन जब कैंडिडेट्स नहीं माने तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों को पुलिस ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा है और पुलिस के खदेड़े जाने के बाद कुछ देर बाद ही कैंडिडेट्स जो है एक बार फिर से आयोग के दफ्तर के बाहर आ गए। और ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नजर आ रही है। 3 तस्वीर, पहली तस्वीर में देखिए पटना में प्रदर्शन, उसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और परीक्षा में सुधार की मांग यहाँ पर किस तरीके से उठती हुई जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, उनकी तरफ से की जा रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और अभ्यर्थियों का ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पटना में कैसे प्रदर्शन चल रहा है और छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुनवाते हैं। आप देखिए किस तरह से महिलाओं को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। ये क्या तरीका हुआ? आप पेपर पे बड़े महिला सशक्तिकरण के वादे करते हैं कि हम महिलाओं को बहुत आगे ले जा रहे हैं। ये आपका महिला सशक्तिकरण है? आंदोलन को कुचला जा रहा है। बिल्कुल, ये आंदोलन को सिर्फ बात करने आए थे, लेकिन हम लोग का बात सुना नहीं गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया, ऊपर से लाठीचार्ज किया गया। हम लोग कोई भी कुछ भी गलत नहीं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात करने आए। यही लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थे। हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। तो ऐसे लाठीचार्ज करना कहीं तक जायज नहीं था। पटना में बीपीएससी छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। 70वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का कर रहे विरोध। आयोग कार्यालय के बाहर जुटे थे अभ्यर्थी, पुलिस ने पहले जाने को कहा, नहीं मानने पर लाठीचार्ज किया। राज्यसभा में नोट मिलने को लेकर के भारी हंगामा, कैश मिलने की घटना को लेकर के जमकर हंगामा। अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के पास से मिली थी नोटों की गड्डियां।
कैश मिलने की घटना पर जेपी नड्डा का बयान आया सामने। कहा ये सदन की गरिमा पर चोट है, घटना की होगी जांच, जांच में हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ये सदन की गरिमा पर एक चोट है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। नोट मिलने के आरोप पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा बिना जांच कैसे लगा सकते हैं आरोप। नोट मिलने के दावे पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। कहा ये पैसे मेरे नहीं, मेरे सिर्फ 3 मिनट सदन में था बैठा और सिर्फ 500 रुपए लेकर के जाता हूं। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता। सिंघवी की सीट के पास से नोट मिलने का मामला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का बयान। कहा यह मामला है गंभीर, हो रही है जांच, की जाएगी उचित कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा यह बहुत ही गंभीर विषय है। पूछा ये पैसे क्यों लाए गए थे। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस को घेरा। बोले कांग्रेस नेता की जगह से नोटों का मिलना कई तरह के सवाल खड़े करता है। कि जहां देश पूरा ईमानदारी की तरफ जा रहा है, ब्लैक मनी को विदाई दे रहा है, ये कांग्रेस नेताओं के बैठने की जगह हो या कांग्रेस नेताओं का घर चेक हो जाए। नोट मिलने पर सांसद रवि किशन ने किया सवाल। कहा नोट लाने के पीछे क्या मंशा थी, ये जांच का विषय है। जांच का विषय शॉकिंग है हम सभी लोगों के लिए, और पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या मंशा थी और गड्डी लेके क्या करना चाह रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 9 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। कहा सदन गरिमा से चलेगा, मर्यादा से चलेगा, आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन परिसर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। काला मास्क पहनकर विपक्ष ने जताया विरोध। प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका शामिल। संसद भवन से सामने आई दिलचस्प तस्वीर। पीएम मोदी और खड़गे ने मिलाया हाथ, एक दूसरे से किया हंसी मजाक। ओम बिरला भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा वो हर हिट लिस्ट में नाम आता है। शाहदरा में 11,000 वोट कटवाए। 1000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं।